बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्कीन्स है। हम इससे पहले अल्कीन्स को जो है फुली डिफाइन फुली डिस्क्राइब कर चुके हैं। उसके हमने प्रिपरेशन देखी, रिएक्शंस देखे, यूजेस देखे, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस किए। लेकिन आज के लेक्चर्स में हम यही सब कुछ अल्कीन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ कि अल्कीन्स होती क्या है। प्रीवियस लेक्चर्स में वैसे मैंने बताया है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में अल्कीन्स के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता चलता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अनसैचुरेशन का मतलब है, हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? जिनमें कार्बन टू कार्बन एटम्स के दरमियान, सारे कार्बन टू कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो। लेकिन जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन टू कार्बन के दरमियान कम से कम डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इट्स ओके। सो इनमें हमारे पास कार्बन टू कार्बन, ये मैंने वैसे ही आपको शो करवाया, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो डबल बॉन्ड होता है, ये आपने याद रखना है। जिस किसी भी हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड आ गया तो आप उन्हों को अल्कीन्स से डिनोट करेंगे, और जिन्हों में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उनके एंड पे ईन्स आता है। समझ आ गई? हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो कम से कम एक, उनको उनके एंड पे ईन्स आएगा। इट्स ओके। नेक्स्ट है ओलिफन्स। ये इनको ओलिफन्स भी कहा जाता है। Why we call them olifants? Olifant is a Latin word. ये एक लतीनी लफ्ज है जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। इनकी ऑयल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी की वजह से इनको हम जो है वो ओलिफेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट जो मेंबर है अल्कीन्स के ग्रुप का, वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इथीन है। दो कार्बन वाला, जिनमें जो है डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन के दरमियान एग्जिस्ट करता है। देखें, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसने 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। इस पर्पस के लिए डियर स्टूडेंट्स दो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक सिग्मा है, दूसरा पाई है। पाई बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली जो है वो वीक होता है, इजीली ब्रोकन हो जाता है। ये दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, यानी कि दोनों के 4-4 बॉन्ड पूरे। अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूं या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं तो C2H4 है इथीन का। इट्स ओके। इनका जनरल फार्मूला G फॉर जनरल, F फॉर फ्रेंड, यानी कि फार्मूला, सॉरी। तो जनरल फार्मूला, इसका मतलब आपने जो है वो जनरल फार्मूला ही याद रखना है। सो इनका जनरल फार्मूला हमारे पास CnH2n होता है। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज वी हैव एग्जांपल ऑफ पेंटीन। हमारे पास पेंटीन की एग्जांपल है। पेंटीन इनका बनाना कैसे, आपने स्ट्रक्चर फार्मूला कम से कम आपने 5 कार्बन, पेंट फ्रॉम 5, यानी कि जिसमें 5 कार्बन हो गए, और इन जिनमें डबल बॉन्ड कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। सो इधर देख लें आप, ये हमारे पास आपने 5 जो है वो कार्बन बना लेने, 1 2 3 4 5, और एंड वाले कार्बन के साथ आपने जो है वो डबल बॉन्ड बना लेना है। तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम हो गए? 1 2 3, इसके साथ 2, ये अपनी इस तरह वैलेंसी जो है वो पूरी कर लेंगे। इसके 2, इसके साथ 2, इस तरह ही हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है। इनका कंडेंस फार्मूला अगर मैं लिखूं तो वो देखें, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो 3, इसके साथ 2 है तो 2, इस तरह। एंड वाले के साथ इधर CH1, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड इधर है, एक सिंगल एक डबल है, एक बॉन्ड इधर है जो डबल है, तो एक इधर है। ठीक है, तो 3 हो गए, ये एक हाइड्रोजन के साथ में 4। इट्स ओके। ये इसका करना है। अगर डॉट क्रॉस फार्मूला की बात करें, अगर मैं एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करवा दूंगा तो दूसरे एटम के मैं जो है इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, वो मैं जो हूँ वो क्रॉस से शो करवाऊंगा। वो किस लिए? वो इसलिए ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें, आपको जो है वो मुश्किल ना हो, आपको आसानी से पता चल जाए ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ताकि आपको सिग्मा बॉन्ड जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बनना है आपको इजीली पता चल सके। सो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है 4 इलेक्ट्रॉन है इसके।
कार्बन ने अपने 4 और लेने हैं, यानी शेयरिंग करेगा अपनी ऑक्टेट रूल को मुकम्मल करने के लिए। तो इधर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बना लेंगे, इसका ये इस तरह जो है इसके ऑक्टेट रूल भी मुकम्मल हो जाएगा, इनका डॉक्टेट रूल भी मुकम्मल हो जाएगा। इट्स ओके, ये इसका डॉट क्रॉस फार्मूला है। एंड वाले इधर डबल बॉन्ड बनने हैं, ठीक है। अक्रेंस वकू, कहां से आप इथीन को या एल्कीन्स को आप लेते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से जराए हैं, ये कैसे पैदा होते हैं। सेल्डम फाउंड, यानी कहां पे पाए जाते हैं, सेल्डम फाउंड इन नेचर। सेल्डम का मतलब होता है रेयर, ठीक है, यानी कि कम जो है ये फ्री नेचर में पाए जाते हैं, बहुत कम। क्योंकि डियर स्टूडेंट में एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, थोड़ी सी भी कंडीशन अप्लाई की जाए, थोड़ी सी भी इनको मिल जाए तो ये इजीली ब्रोकन हो जाता है। तो ये इतना सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है, इसलिए ये जो है इन फ्री नेचर ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। माइन्यूट क्वांटिटीज इन कोल गैस, कोल गैस में ज्यादातर मीथेन होती है, अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स जो होती हैं वो बहुत कम मिकदार में होती हैं। इन नेचुरल गैस अप टू 20% इथीन होती है। अल्कीन्स जो है नेचुरल गैस में तकरीबन 20% इनकी मिकदार होती है। प्रोड्यूस बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से भी हमें हासिल होती है, क्योंकि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स हमें मिलते हैं, उनमें से ये भी प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स है। इंशाल्लाह मैं इसी में लेक्चर में अपने जो है वो अल्कीन्स को सारा सबमिट करने वाला हूँ आज के लेक्चर में। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डियर स्टूडेंट्स, डी का मतलब होता है निकालना, हाइड्रेशन का वाटर, डी का मतलब रिमूव, निकालना, डी का मतलब क्या होता है, निकालना, डी का मतलब है निकालना, डी का मतलब है निकालना, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन, वाटर का निकालना, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास अल्काइल्स के साथ OH ग्रुप लगाओ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ, तो हमें उससे अल्कोहल बोलते हैं। इट्स ओके, वो अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग रखते हैं। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, नोनाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, ऐसे इस तरह सोन, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्पेसिफिक कंडीशन दूं, ये मेरे पास जो है अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स को जब मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, ये स्टूडेंट्स, जब मैं प्लस H2SO4, यहाँ पे H2SO4 एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है, तो ये मेरे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है, यानी कि H2SO4 का जो है एक H जो है वो OH के साथ मिलके H2O बना देता है, ये H जो है OH के साथ मिलके H2O बना देता है, और ये HSO3, यानी कि इधर से आपके पास क्या रह जाएगा, HSO3 OSO3 ग्रुप रह जाएगा, ठीक, HOSO3 ग्रुप रह जाएगा, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। मैं फर्दर इसको, ये अनसैचुरेटेड है, ये इतनी सैचुरेशन इसकी नहीं है, फर्दर हम इसको जब हीट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड द किंग ऑफ केमिकल्स विल एलिमिनेट, वो खारिज हो जाएगा और हमारे पास इथीन बन जाएगी, जो कि हमारा एक अल्कीन से बिलोंग रखती है, अल्कीन की फैमिली से बिलोंग रखती है। इस तरह हमारे पास एक अल्कीन प्रिपेयर होगी फ्रॉम अल्कोहल, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड्स। डीहाइड्रो का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, निकालना, हाइड्रोजन का, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन का, हैलोजिनेशन और हेलो ग्रुप का, हाइड्रोजन और हेलो ग्रुप का अखराज जो है ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड में से। अब अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं, RX, मसलन इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाओ, उसके साथ कोई भी हमारे पास एक हेलो ग्रुप अटैच हो, द ग्रुप विच इज द मेंबर ऑफ 17 ग्रुप, जो 17 ग्रुप का एलिमेंट कोई भी इसके साथ अटैच हो तो वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड कहलाता है। जब हम जो है अल्काइल हैलाइड में से आपने हाइड्रोजन हैलाइड निकालना है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है HX ग्रुप, क्या HX ग्रुप, ये आपने रिमूव करवाना है।
यानी कि हाइड्रोजन भी और हलाइड ग्रुप भी आपने रिमूव करवाना है। इसका जनरल रिएक्शन भी है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट जो है इथाइल ब्रोमाइड है, जब उसको मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, ये डियर स्टूडेंट, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इधर से एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव होती है, तो जब रिमूव होती है इसका इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इधर से H, वो H के साथ मिलके H2O बन गया, और जो इधर से हमारे पास जो है एक Br के के साथ मिलके KBr बना देगा, और यहाँ पे जो ये बॉन्ड टूटा है, ये इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर से हाइड्रोजन टूटने से एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके इधर डबल बॉन्ड हमारे पास एग्जिस्ट हो गया और H2O बन गया। इट्स ओके। नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तबेक सूसियात अल्कीन्स की क्या है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं फिजिकल। सो फर्स्ट मेंबर जो है इसका इथीन है, इसका पहला जो मेंबर है, पहला फर्द है, वो हमारे पास इथीन है, जो हमने इधर भी देखा है, ये इसका पहला मेंबर सिंपलेस्ट मेंबर है इथीन। और नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। इथीन इज लाइट देन एयर, ये हवा से भी हल्की होती है। देन अ फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन, ये जो है हमारे पास इनके जो है ना ज्यादा शोले बनते हैं, तो ज्यादा फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन। कंप्लीट कंबस्शन जब इनकी होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट पैदा होती है। जब हम कंप्लीट कंबस्शन करते हैं इथीन की, अल्कीन्स की, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, या पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपैरेटिवली स्मोकियर फ्लेम, ये अल्कीन्स से ज्यादा स्मोकियर होती हैं, अल्कीन्स से ज्यादा हमारे पास जो धुआं खारिज करते हैं, इसलिए जो है कंपैरेटिवली ज्यादा स्मोकियर धुआं पैदा करने वाले हैं। इनका धुआं जो है ज्यादा, इनका जो शोले का धुआं जो है वो ज्यादा होता है अल्केन्स की निस्बत। नेक्स्ट है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग, इसका मतलब है इंक्रीजिंग, ये मैंने ऊपर को जो लगाया है इसका मतलब है डियर स्टूडेंट इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, इनमें एटम्स का इजाफा होता जाता है, इनके एटॉमिक मास यूनिट में इजाफा होता जाता है, वैसे वैसे इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। इट्स ओके। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास अल्कीन 4 किस्म के रिएक्शन देते हैं, उनमें से जो पहला रिएक्शन है वो हाइड्रोजनेशन है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजनेशन, addition of hydrogen to alkenes is termed as hydrogenation। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजनेशन में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड होती है, जबकि मैंने रिडक्शन में बताया था कि रिडक्शन में हमेशा नेसेंट एटॉमिक हाइड्रोजन ऐड होती है। इट्स ओके, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। सो इथीन है, इथीन में भी ये मॉलिक्यूलर है, यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। मैंने निकल कैटलिस्ट जो स्पेसिफिक आपने कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, और मैंने 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया है, तो ये रिएक्ट करवाता है। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका ये पाई बॉन्ड है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये इनके दरमियान ऐसे बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये जो H है इसके साथ आकर रिएक्ट कर लेगा, और ये जो H है ये इसके पास साथ आकर रिएक्ट कर लेगा। इस तरह हमारे पास वो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और H3C और CH3 हमारे पास इथेन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फॉर घी, आप जो घी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, ये इसमें हाइड्रोजनेशन का बहुत अहम किरदार है। जब हम ऑयल की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास वनस्पति घी बन जाता है। ओके। हैलोजिनेशन, हैलोजेंस, हैलो ग्रुप का इजाफा, हैलो ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स वो हैलो ग्रुप्स कहलाते हैं। उनमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है। तो इथीन में जब ऐसे हाइड्रोजनेशन की तरह ही है थोड़ा सा प्रोसेस, ये Br लिया है मैंने, या मैंने इथीन ली, जब ये मैं इसको हीट अप करूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये भी ब्रेकअप होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि इसके पास भी एक
ये भी फ्री रेडिकल बन गए, ये भी फ्री रेडिकल बन गया है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डियर स्टूडेंट इधर चले जाएगा क्योंकि इसके पास एक वैकेंसी है, ये जॉब ढूंढने वाला है, इसके पास एक जॉब अवेलेबल है, तो ये कहता है आओ ये ढूंढने वाला है। आपको पता है पाकिस्तान में जॉब की बहुत कमी है, तो समझ लो कि ये एक रेडिकल है, रेडिकल का वैसे गुजारा नहीं होता। अगर एक बंदा शादीशुदा हो, पढ़ने के बाद उसके पास पैसे नहीं होते, तो उसने गुजारा करना है तो कोई ना कोई सोर्स तो होना चाहिए। ये अब अनसैचुरेशन में है, इसके पास फ्री रेडिकल है, ये जो है वो सैचुरेटेड नहीं है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास आएगा, इस तरह जो है Br एक तरफ अटैच हो जाएगी इसके भी, और इसके भी एक तरफ अटैच हो जाएगी, तो ये डाइब्रोमो इथेन हमारे पास प्रिपेयर हो गया। इट्स ओके। नेक्स्ट है हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि HX हाइड्रोजन का और हेलोजन, हाइड्रोजन भी और हेलोजन दोनों का इजाफा, दोनों की एडिशन, इसको हम हाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं, HX इनको सिंपली हम कहते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स टू अल्कीन्स इज टर्म्ड एट हाइड्रोहेलोजिनेशन। मेरे पास ये एथीन है, मैं HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो क्या होता है, सेम ये पाई बॉन्ड है, इजीली ब्रेक हो जाएगा हीट अप करने पे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये भी है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना ले जाएगा, ठीक है। जब दोनों ले जाएगा तो हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे होगा कि ये पार्शियली नेगेटिव बन जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इनमें से भी क्या होगा, एक के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ले गया इधर पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है। तो एक H जो है इसके साथ आगे मिल जाएगा, और ये Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव इसको दे देगा क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन इजाफा है, तो इसलिए इस तरह हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये इथाइल है ना, अल्काइल का ग्रुप, अगर दो कार्बन पर मुश्तमिल तो उसे हम इथाइल बोलते हैं, साथ में ब्रोमाइड, तो इसलिए इथाइल ब्रोमाइड है। इसके रिएक्शन करने का रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड का है, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड का है, ठीक है। ये आयोडीन जो है ग्रुप पे नीचे है ऑलमोस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो इसका साइज बहुत बड़ा होगा, तो इसकी जो न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन बहुत कम होगी, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी कम होगी, इसलिए ये इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो ये इजीली ब्रोकन हो जाएगा। ये उससे ऊपर है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इनके दरमियान थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इतना रिएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये उससे कम रिएक्टिव होगा, ये उससे ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन विद KMnO4, पोटाशियम पर मैंगनेट के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, इथीन है प्लस पोटाशियम पर मैंगनेट और 4 मॉलिक्यूल। मैं आपको ना इसका मैकेनिज्म भी है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ठीक है, तो कम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा बचने के लिए, क्योंकि आपका लेवल जो है वो सिंपली है, FSC में ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा मैकेनिज्म की और BS क्लासेस में, ठीक है। तो इथीन में जब ये ऐड करते हैं 4 मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, इधर से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ आगे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और इधर से 2MnO2 बन जाता है, हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाती है, और इसका नाम क्या है हमारे पास, एथाइल इथेन डाइऑल। तो ये मैं आपको बताता हूँ क्यों इसे इथेन डाइऑल कहते हैं। जैसे ये इथेन है, इथीन से पाई बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड इथेन है, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, तो इसलिए हम डाइऑल, इसलिए हम बोलते हैं इसको डाइऑल। इसका नाम ऐसे रख लें, ये 1 है, ये 2 कार्बन पे लगी, 1,2 इथेन डाइऑल इसका नाम है। आई होप आपको सारा अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो एक बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, आज की जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस की हामिल है। बड़े सवालों का जवाब देना जो है वो ज़िंदगी में देना जो लाजुम नहीं होता। आपकी ज़िंदगी जो है वो आप ही आपकी ज़िंदगी के मालिक हैं अल्लाह के बाद, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लोगों की बातों से मगलूब नहीं होना, आपने जो है लोगों के गलत कमेंट से, लोगों की बुरी राय से, आरा से आपने मगलूब नहीं होना। वो कहते हैं ना
कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। आपने लोगों की ये जो जो होती हैं नेगेटिव पॉइंट्स, उनको अपने आप पे हावी नहीं होने देना। अगर अपने आप पे आपने इन चीज़ों को हावी हो लेने दिया तो आपकी प्रोग्रेस में, आपकी सक्सेस में ये चीज़ें जो है वो रुकावट का बायस बनेगी, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आगे बढ़ने के लिए डियर स्टूडेंट्स ऐसे है कि आप चुप साध लें। जिस तरह न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रल है, उसकी सलाहियत ज़्यादा होती है, वो लोगों की बातों पे कम तवज्जो देता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से नहीं बचा रहा। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अच्छी है, वो आपको कोई मशवरा दे, आप किसी के मशवरे को ज़रूर माने, आप उस पर एक्ट अपॉन करें, सही है। तो दूसरों के नेगेटिव पॉइंट से आपने कभी मगलूब आके अपने जो असल वर्क को, असल काम को, अपने शौक को, अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को आपने नहीं छोड़ना। सो ठीक, अल्लाह हाफिज़।